नमस्कार, मैं श्रवण कुमार गुप्ता सच की आवाज़ क्राइम न्यूज़ के साथ और अभी मैं मौजूद हूँ पंसलवा ग्राम में, जहाँ बाराशंकर पंचायत के पंसलवा वार्ड नंबर 11 के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि अभी जो पंसलवा ग्राम में वार्ड नंबर 11 में जो पानी की समस्या, नाले की पानी की समस्या को लेकर के हम इनसे चर्चा करेंगे। जो लोग इनको विरोध में प्रदर्शन कल किए, उनको खबर हमने चलाया था, इसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ है वार्ड सदस्य प्रतिनिधि अखिलेश जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका चैनल को नमस्कार करते हैं। सर, जनता का आरोप है कि जो नाली बनाया गया है 11 नंबर वार्ड में, वो नाली का पानी पूरा सड़क पे आता है और आरोप है कि कोई जनप्रतिनिधि हम लोग को देखने नहीं आता है। क्या कुछ कहेंगे आप? सर, ये तो मेरा क्षेत्र है और इस क्षेत्र का वार्ड सदस्य पति अखिलेश कुमार सिंह उर्फ लखी सिंह। मैंने तो वहाँ बार बार जाते हैं और उस नाला को पूर्वजों से वो नाला है, लेकिन कुछ ग्रामीण जनता, राम कुमार ठाकुर पिता काशी ठाकुर, वासुदेव ठाकुर पिता काशी ठाकुर, विष्णुदेव ठाकुर, कृष्णा ठाकुर, राजा ठाकुर, रामजन्म ठाकुर के पास से नाला पूर्वजों से है, जो अभी 2 महीना 4 महीना पहले मिट्टी भर के उसको बंद कर दिया गया है, जिस कारण से इस वार्ड में नाला के कमी से उस सड़क पे पानी जाम है। इस वजह में हमने मुखिया जी को और जिला परिषद साहब को और सीओ साहिबा साहब को हमने कुछ मेरे ग्रामीणों ने आवेदन देते हुए 4 गो आवेदन दिए हैं। एक बार सीओ साहब मेरे क्षेत्र 11 नंबर में आए हुए भी थे और अनुशासन देकर गए कि ठीक है, इसको ऐसे ऐसे करा दीजिए, पानी यहाँ निकासी हो जाएगा। उसके बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आश्वासन दे के गए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने 7 तारीख को एसडीओ साहब को, एसडीओ सर के पास गए थे इस आवेदन का छाया प्रति लेकर, तो एसडीओ सर हमने कहे कि जाइए सीओ साहब से बात कीजिएगा। थोड़ा दिखाइए कि आपने जो आवेदन दिया था वो कहाँ कहाँ दिया था और कब दिए थे। अंचल अधिकारी महोदय, अंचल पताही पूर्वी चंपारण को मैंने ग्रामवासियों के द्वारा 5/6/2025 को आवेदन दिए हुए हैं। फर्स्ट आवेदन छाया प्रति। दूसरा आवेदन छाया प्रति 3/4/2024 को अंचल कार्यालय में दिए हुए हैं। तीसरा छाया प्रति 18/9/2024 को अंचलाधिकारी महोदय पताही में दिए हुए हैं। और चौथा आवेदन मैंने वार्ड सदस्य पैड पे 21/8/2023 को दिए हुए थे, जो अभी तक कोई सुनवाई इस पे नहीं हुआ और मेरे जनता को काफ़ी परेशानी है। आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत राहगीर गरीब जो भी आने जाने में इसमें वहाँ देखा जाता है कि घर जो नज़दीक में सड़क के जो किनारे जिसका घर है, उसके घर में भी काफ़ी जो कहा जाता है वहाँ तक पानी पहुँच जाती है बरसात में। जी, बहुत समस्या है। ऐसे तो मेरे पंचायत में 2021 से मैंने यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ और यहाँ 2021 से मैं तो डीएम साहब से कहना चाहूँगा कि यहाँ 2021 से बाराशंकर पंचायत में जांच किया जाए अपने स्तरीय, और पूर्व में भी जांच किया जाए कि यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि नाला बनाया जाता है तो नाला कहाँ से कहाँ तक ले जाया जाता है, उसको उचित कोई जहाँ पे नाले के पानी है उचित जगह पर गिराया जाए जहाँ लोगों को परेशानी ना हो। तो आप लोग देखा जाता है कि जब किसी के दरवाजे तक अगर पानी बहता है, गंदा नाले का पानी बहता है, तो ऑटोमेटिक है कि वो बंद करेंगे। उस नाली को वैसे उचित जगह पर गिराइए जहाँ पानी, जहाँ किसी जनता को या किसी आदमी को परेशानी ना हो, उसकी नाली के पानी से संक्रमण ना फैले या बीमारी ना हो। इसलिए अगर जैसे यहाँ के आप रास्ता बना रहे, रास्ते के पास से जाके किसी के घर के पास छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग बंद कर देता है। तो इस पर कुछ उचित जगह पे गिराया जाए, जैसे कि नहरीकरण किया गया है, नहरीकरण में गिराया जाता तो किसी को परेशानी नहीं होता। तो क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? तो हम लोग सक्षम हैं बनाने के लिए, लेकिन कुछ जनता, यही तो मेरे वार्ड के जनता लोग के द्वारा जो मिट्टीकरण से भर दिया गया है, वो लोग खाली यदि सीओ मैडम के आदेश से कर दिया जाए, अतिक्रमण को मुक्त करा दिया जाए, तो नाला हम लोग सक्षम है बनाने के लिए। हम तो आज भी कर रहे हैं। हम लोग कल भी गए थे, मुखिया जी भी हमारे आए थे, रुमेशा खातून पति शेर मोहम्मद साहब हमारे
क्षेत्र में आए थे, देखे और बोले कि इस काम को कराया जाए, लेकिन कुछ ग्रामीण द्वारा उसको रोक लगाया जाए, दिया जा रहा है कि हमारे ज़मीन में नहीं जाला है, इसलिए सीओ मैडम थोड़ा इस पे नज़र दे देंगे तो नाला बन जाएगा। जी। अब सवाल हमारा ये है कि जो आपका कार्यकाल रहा है और इस कार्यकाल में जो अभी आपके नल जल की योजना है और कचरा भवन का योजना है, तो ये किस तरीके से चल रहा है? सर, नल जल को योजना तो 2021 से हमने तो इस क्षेत्र में आए जब से कुछ 2021 में 5,66,000 का एस्टीमेट भी मिला, उससे पूर्व में नल जल बंद था जी। और आधा काम हुआ था और आधा बाकी था, जो हम अपने एस्टीमेट के कारण कराएं और उसमें अधिक से अधिक काम हुआ। जो मेरा पेमेंट भी कुछ अभी रुका हुआ है। जो आवेदन एक डीएम साहब जिला अधिकारी महोदय को हम जिला में दिए हुए हैं, उस पर भी अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। वो जांच करवाया जाए कि इस बड़ाशंकर पंचायत और 11 नंबर वार्ड में नल जल का कुछ पेपर भी जांच कराया जाए जी। हम डीएम साहब से अनुरोध करते हैं। बीपीआरओ सर के पास जाते हैं तो कहते हैं ठीक है, हो जाएगा, लेकिन बीपीआरओ सर भी नहीं सुनते हैं, न बीडीओ महोदय सुनते हैं, न सीओ साहब सुनते हैं, न थाना महोदय कोई विषय में जाते हैं हम तो सुनते हैं, न एसडीओ सर सुनते हैं। हम लोग एक बहुत छोटा सा जनता से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, न विधायक साहब सुनते हैं, न जिला परिषद साहब सुनते हैं। जिला परिषद महोदय भी यहाँ आकर घूम कर गए हुए। सभी कोई आते हैं, घूम के चले जाते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाती है। और जो अभी जो कचरा भवन का जो निर्माण किया जा रहा है, तो कचरा भवन का कार्यकाल कैसा चल रहा है? सुचारू रूप से चल रहा है? सर, कचरा भवन तो कुछ दिन पहले पंचायत द्वारा हम लोग को सूचना मिला कि सर्वे किया जाए, लेकिन सर्वे हर वार्ड से किए, वार्ड सभा में पारित किए हैं उसको, तो कुछ 300 जनता का हमने सर्वे किए 11 नंबर वार्ड में, जिसमें 150 डाबा मिला हुआ है और 150 डाबा वितरण करने के बाद 150 डाबा बाकी है जो अभी तक नहीं मिला है। इस पर भी थोड़ा एसडीओ सर और बीडीओ सर थोड़ा जांच किया जाए और डीएम साहब का भी हमारे रिक्वेस्ट है कि इस पंचायत में थोड़ा बढ़िया ढंग से जांच किया जाए। डीएम साहब को कोई आवेदन जाएगा तभी तो, प्रतिलिपि जाएगा तभी तो वो लोग आएंगे जांच करने। हमने खुद जाकर दिए हुए हैं, डीएम महोदय साहब को आवेदन दिए हुए हैं, जिसका छाया प्रति मेरे पास है, जिसमें 28/7/2023 को दिए हुए थे। जी। वार्ड सदस्य का पैड पर है जी। और कुछ छाया प्रति इसमें संकलन है किया क्या है, जो सब इसमें है। और रह गई बात कि नल जल का विषय में 2021 से एक सरकार ने हम लोग को चिट्ठी दिया कि वार्ड सदस्य अनुरक्षक के रूप में कार्य करेंगे, कि जो हम लोग कार्य किए, जो हाल फिलहाल में पीएचडी को चला गया है, तो पीएचडी के द्वारा चिट्ठी निकाले हैं डीएम महोदय की जमीनदाता ही अनुरक्षक का कार्य करेंगे, जो हम लोग उनको सौंप दिए हैं और जो उनका पेमेंट आया है हम लोग उनको देंगे। और मार्च महीना में जो वार्ड सदस्य जो मेहनत किया है इस नल जल पे, वो मार्च महीना में 11 नंबर वार्ड में पेमेंट अभी बाकी है। वो बीडीओ महोदय और बीपीआरओ सर से रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि वो पेमेंट जल्दी कराया जाए, जल्द से जल्द मिल जाए जी। और नल जल का समस्या अभी भी मेरे वार्ड में पड़ा हुआ है, जो जल से अभी संकट चल रहा है। सब लोग तरह ही माम है जल से, जो अभी कमी है मेरे वार्ड में पानी का और मेरे पंचायत की। और जो कचरा भवन की बात मैं कह रहा हूँ, मैं ज़्यादातर आपसे जानने का प्रयास करूँ कि कचरा भवन का जो सुचारू जो पैसा लगाया जा रहा है, कचरा भवन बनाया जा रहा है, उसमें कचरा डला रहा है कि नहीं डला रहा है? उसमें आपका जो बहाली किया गया है कि नहीं स्वास्थ्य कर्मी सफाई कर्मियों के लिए? सर, बहाली तो हम लोग कर दिए हैं जी, लेकिन उसका कचरा भवन का उद्घाटन भी हो गया है जी, लेकिन अभी तक कुछ यहाँ धरातल पे काम नहीं दिख रहा है। तो क्या इस पे क्या कुछ कहेंगे, क्या कैसे होने चाहिए? मुखिया जी और ग्राम सेवक साहब से इसका स्पष्टीकरण मांगा जाए और इस पे जांच किया जाए। हम तो यही प्रखंड महोदय से और अनुमंडल महोदय से और जिला महोदय से आग्रह करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे वार्ड नंबर 11 के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि अखिलेश कुमार सिंह। इनकी बातों को लेकर के आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद,